हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, ठीक है ना, वो हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया। आप ये समझिए 99.9। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। आप देख लिए हमारी पुरानी वीडियोस। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि हमने क्रम वाइज जो भी आपका केवीएस का जो सिलेबस है, क्रम वाइज हमने 1 2 3 करते हुए हमने पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब क्या बचा? अब सिर्फ बचेगा प्रैक्टिस सेशन। तो डेली आपके साथ में हमारे जो पुराने परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दी केवीएस, ओके। तो जो भी हमारी जो सभी परीक्षाएं हैं, जो भी देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, वहाँ से हिंदी का जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ से मैंने छाट छाट के आपके लिए इसी तरह से लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे अनुरोध है कि आप अपना आंसर फास्ट करते दीजिए। जैसे आप देते ना, ए का सी, 2 का बी, ठीक है, और 3 का डी वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं लास्ट में आपका स्कोर क्या रहता है। तो एक्टिव लर्नर्स आ जाइए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये है आपका इरा जी। भारत की राष्ट्रभाषा है क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है वो भारत की कौन सी भाषा है? वो है राजभाषा। ये बात आप अपना दीवार पे कहीं पे लिख लीजिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया लगभग पढ़ाते पढ़ाते, और आपको अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है राजभाषा है। तो बता दें, हिंदी जो है वो राजभाषा है। अनुच्छेद 343 के तहत इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, पढ़ लीजिए। कुछ बच्चों ने सही किया, कुछ बच्चों ने गलत किया। ठीक है, जल्दीबाजी में उत्तर ना दें। अगला प्रश्न आपके सामने जी। अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन याद रखिएगा। 7 8 4 5। जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको। य, र, ल और व। ठीक है, ये होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। बेटा पढ़ते नहीं हो तभी तो आप, कोई 5 बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक पूछा है। ठीक है, लाल फूल 5 लड़के 10 हाथी, कोई नहीं। जल्दी से, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल फूल, फूल कैसा है? लाल। तो हो गया ना गुणवाचक। क्लियर? आ गया समझ? आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का, ठीक है ना जी। महो जमा इंद्र, महा जमा इंद्र और महे जमा इंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है? महाजमा इंद्र। क्लियर? बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। संधि का टॉपिक हमने कराया था, तो उसमें क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया था। अगर उसको समझ नहीं आते तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बेटा अभी तक जिसने हमारा चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिए। और अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है तो ये नंबर है, अंकित सर का नंबर है। इस पर आप अपना नाम और पोस्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको बता दीजिए, तब आपको सर जो है अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श कौन सा व्यंजन है? श अंत्यस्थ ऊष्म स्पर्श संयुक्त। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, श, श, श और हा, ये सभी कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है।
याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने जी। त्र वर्ण किसके योग से बना है? याद रखना, त्र। ए बी सी डी, जल्दी से। अरे बाबा गलती नहीं करो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया। तो जिनको उत्तर है बी, वो आंसर है करेक्ट। त प्लस र प्लस अ, ठीक है। तो बेटा साउंड है ना, साउंड तो प्रेजेंट रहेगा ही, बिना साउंड के तो कोई भी अक्षर बोला नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ठीक है ना, वर्ण संबंधी। बताइए, पढ़िए और आंसर कीजिए जी। अनाधिकार स्थान, अमरूद, अनुकूल, जल्दी से जी। देखिए जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उन्होंने आंसर कर दिया है, राइट। क्यों, क्या गलती है? वो गलती भी सही बता देते हैं। अनु तो अनूर होता है और कूल, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। चलिए बहुत बढ़िया। अनु शब्द का मतलब क्या होता है? जब जानते हैं अनु शब्द का मतलब, किसी को बताया तो मुझे टाइप करके बताइए। अनु, अनु का अर्थ है पीछे चलना, ठीक है। फॉलो टाइप होता है ना, जैसे अनुशासन, अनुकरण, अनुयायी, हाँ, वो पीछे चलने वाले को बोलते। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, इनमें से अल्प विराम किस वाक्य में है? बहुत इजी है, जल्दी से बताइए। अल्प विराम तीनों वाक्यों में से कहां पर है? इसमें तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ए बी सी डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्प विराम को इंग्लिश में बोलते हैं कोमा, तो कोमा कहाँ है? ये रहा, तो आंसर नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ जी। शाम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक या दोनों? बहुत बढ़िया, इतनी तेजी के साथ आंसर आ रहे हैं। आंसर नंबर क्या है? ए, राइट। क्योंकि आप यहां देखेंगे यहां पे कोई कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जब कर्म ना हो तो अकर्मक, जब कर्म जुड़ जाए तो सकर्मक, बस सिंपल सा है, इतना सोचना ही नहीं है। चलिए आखिरी प्रश्न ये हमारा, ध्यान से देना, आखिरी प्रश्न है, जल्दीबाजी में उत्तर ना दें। आदमी, शेर, सब्जी किस शब्द के, किस भाषा के शब्द हैं? जल्दीबाजी नहीं है, टेक योर टाइम और ट्राई टू राइट द करेक्ट आंसर। सही उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दीबाजी में उत्तर ना दे, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए कर दिए ना गलती, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी है जी। जो भी बच्चे हिंदी लिख रहे हैं उनका आंसर गलत है। ना तो ये हिंदी है, ना ही ये अरबी है, ना ही ये तुर्की है, आंसर है फारसी, ठीक है। देखिए पता है प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बहुत तेजी में रहते हैं। जब तेजी में रहोगे तो बेटा, जैसे रोड पे तेजी में चलते हैं तो देखते होंगे कई लोगों की गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने तेजी में आंसर दिया इसलिए गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो होते हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि एक मिसलेनियस पार्ट था, ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों का क्या है? मिश्रण स्वरूप, है ना। ये मिश्रण जो प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नायर जो हमने तैयार करा है अपना, ठीक है ना, वो इसलिए है कि 1 to 10 क्वेश्चन हम सभी अपने हम टॉपिक कवर करेंगे, ऑल टॉपिक, ठीक है। सारे टॉपिक हमारे इसमें हम कोशिश करेंगे हम इसमें कवर कर लें, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहिए और भी बेहतर आप पढ़े, अपने अपने तैयारी करते रहिए। परीक्षा की जो भी तारीख होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा।
जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ग्रामर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट उतनी ही होती है, ठीक है ना। वहाँ पर भी ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन टपक जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।